आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपसे कुछ संवाद करना चाहते हैं। चलिए, जो मेरी मन की कुछ बातें हैं वो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो है मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा, वह सिर्फ नाम से मतलब है। आप यूट्यूब चैनल का आप अपना कोई भी एक नाम दे सकते हैं। तो मैंने एक दो नाम दिया भी था, तो उस नाम में बहुत सर्च पे आ रहे थे दूसरे दूसरे नाम, तो इसलिए यह नाम रखा गया ताकि सर्च पे कोई किसी का सर्च नहीं आ रहा था। तो यूट्यूब के ऐसे ही नाम रखे जाते हैं कि जो किसी के सर्च पे जल्दी न आए, तो इसलिए इसका नाम मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा रखा गया। और टेक्निकल की पढ़ाई तो नहीं हो रही है, बस ये नाम से मतलब है, आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। चलिए, दूसरी बात यह है कि आपके वीडियो जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें आप लोग कुछ इस स्तर के हो सकते हैं कि जो आप क्लास 10th में नहीं पढ़ रहे होंगे, क्लास 9th में नहीं पढ़ रहे होंगे, तो उस वीडियो को आप हटा देते होंगे या नहीं देखते होंगे। फिलहाल आपके परिवार में कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो क्लास 9 या 10th में पढ़ते होंगे, तो उनकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर हमने इस वीडियो को बनाना शुरू किया है। और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग भी आपको प्लेलिस्ट के अनुसार इसमें मिल जाएंगे। आप जब मेरा यूट्यूब चैनल मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा, मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा जब ओपन करेंगे, तो उसमें यम, एक वृत्त में बना हुआ यम आएगा, और उस यम पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऊपर साइड में लिखा हुआ तमाम शब्द ऐसे दिखेंगे, तो उसमें एक प्लेलिस्ट दिखेगा। आप प्लेलिस्ट पे डालेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, एनसीईआरटी कक्षा 9, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, साइंस, इस तरह से मतलब आप देखिएगा, उस हिसाब से उसमें पढ़े होंगे और आपको मिल जाएंगे। आप जिस स्तर के हैं आप उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से उस वीडियो को प्लेलिस्ट वाइज बनाने का काम किया गया है। और कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे कि सर ऐसा है कि आप मैथ का भी क्लास चलाइए और साइंस का भी। तो हमने पूरी कोशिश की, व्यवस्था भी बनाने की कोशिश की, और वह व्यवस्था भी बन गया है। तो अब जल्द ही आप लोगों के साइंस के भी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, और एक आध दो दिन के बाद मैथ के भी वीडियो आपको प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। चलिए, हम आपको यही बातें शेयर करना चाह रहे थे। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, उसने विद्वानों को इकट्ठा किया और कहा कि विद्वानों को इकट्ठा किया, और उसमें कहा कि जैसे बहुत पहले विद्वान आते थे उसके दरबार में कि मुझे नौकरी चाहिए। तमाम विद्वान आते थे, लेकिन सभी विद्वान चले जाते थे, राजा कुछ कहता नहीं था। ठीक है, मौका मिलने पर हम आपको बुलवाएंगे। एक बार उसके विचार में आया कि इन विद्वानों को दरबारी के रूप में हम रखेंगे तो उनका तो परीक्षा होना चाहिए। उसने विद्वानों को एक नोटिस जारी किया कि ऐसा है, विद्वान आए और उनका सेनापति और मंत्री जो भी लोग होंगे वो सारे उनके कार्य समझा देंगे, उनकी एक परीक्षा हो जाएगी, उसमें जो पास होगा उनको दरबार में रख लिया जाए। यही परीक्षाएं, एक योजना बनाई गई कि यही परीक्षाएं ली जाएंगी। उसमें परीक्षा क्या थी कि दो दल बनाए गए, दोनों दल बनाए गए, और उसमें दोनों तरफ विद्वानों को अलग अलग ये कहा गया कि आप किसी भी दल में बराबर बराबर समाहित हो जाइए। तो दो दलों में लोग बट गए, और उन लोगों से ये कहा गया कि ऐसा है, आप ये राज किले को जो देख रहे हैं, ये पूरी राज किला दिख रही है, उस राज किले में ऐसा करना है कि पानी की बहुत आवश्यकता है, और इस राज किले के कुछ दूरी पर आप देखते हैं कि खाई है। तो खाई इधर भी बराबर एरिया में है, ये भी बराबर दूरी में है, और आपको इस जो दीवार बीच में चली हुई है उसके इस तरफ बराबर, दीवार से बराबर दूरी पर पानी चाहिए, और इस दीवार से भी बराबर दूरी पर पानी चाहिए। दोनों विद्वानों को कह दिया गया, और आप लोग जाइए, इस काम को आप लोग करिएगा। पुनः आप लोग जितने दिन का टाइम मांगेंगे दे दिया जाएगा, और आप लोग
अपना काम करके अपने ही एरिया में रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। विद्वान दोनों काम शुरू कर दिए। एक दल ने काम ऐसा सोचा कि कुछ ही दूरी पर जब खाई है और उसमें पूरी पानी भरी हुई है, तो हम लोग एक पतला सोता की तरह, एक नहर की तरह हम लोग खुदाई कर देते हैं, राजा को भरपूर पानी मिल जाएगा। तो उसने एक दल ने काम शुरू कर दिया, अपना दिमाग लगाया और काम शुरू कर दिया। दूसरे दल वाले ने भी काम शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद सेनापति को नोटिस दिया गया कि सेनापति, हम लोग को काम पूरा फाइनल हो गया और दरबार भी इकट्ठा कराया जाए। और राजा ने जब दरबार लगवाया और उसमें विद्वानों को, दोनों दलों को खड़ा किया, तो पूछा, आप बताएं कि सबसे पहले इसमें पानी जल्दी लाने का काम किसने किया? तो सेनापति ने कहा कि सर, उसका लेखा जोखा मेरे पास है, और एक दल ने उसको 15 दिन में पानी लाने का काम किया। कहा 15 ही दिन लगे? कहा हाँ महाराज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा दल ने तो कहा कि दूसरे दल को मात्र 1 दिन लगे। कहा अरे, 1 दिन लगे पानी लाते समय? तो पहले दल से पूछा गया कि आपने पानी किस तरह से लाया? तो पहले दल वाले के विद्वानों ने कहा कि महाराज, पास नजदीक में खाई थी, हमने सोता की तरह, नदी की तरह, नहर की तरह खुदाई किया, उसमें से पानी लेके आए और पानी आ गया है, भरपूर आपको पानी मिलेगा। दूसरे विद्वानों से राजा ने पूछा कि आप लोग बताइए कि पानी लाने का काम आप लोगों ने किस तरह से किया? तो उस दल के लोगों ने कहा कि महाराज, हम लोगों ने सभी अपना विचार इकट्ठा किया और हम लोगों ने मात्र 20 फीट गहरा एक कुआं की खुदाई किया, उसमें से शुद्ध पानी निकल आया, आप उसके पानी पी सकते हैं। क्या ऐसी भी बात है? उसने कहा हाँ महाराज। तो उसने दूसरे दल से कहा कि क्या आप लोगों के पानी पीने योग्य है? तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। कहा आप लोगों ने कितना खुदाई किया? उन लोगों ने कहा कि महाराज, हम लोगों तो 1 किलोमीटर तक खुदाई किया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में यही चीजें लागू होती हैं कि क्या आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम को फंसाने वाली करते हैं कि घसकाने वाली करते हैं? काम को फंसाने वाला कर काम तो होगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। ऐसा है, वह काम तुरंत और 1 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे 1 दिन हो जाएगा, लेकिन काम के अनुसार समय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम छोटा है और समय बहुत अधिक ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोनों दल ने, एक दल ने 1 किलोमीटर की नहर खुदाई की और एक दल ने बराबर स्थान दूरी दिया गया था, एक दल ने तुरंत कुआं खुदाई किया, 1 ही दिन में पानी निकाल दिया। तो आप खुद तय करें कि आप कौन सी खुदाई करते हैं। और कोई भी काम दिमाग ही करता है, शरीर नहीं। दिमाग ही उसको बताता है किया कैसे जाए, तो शरीर केवल उस काम को पकड़ता है। सारा नेतृत्व, कमांड करने का तो ये बुद्धि और विचार और एक तर्क शक्ति ही करती है। तो आप उसका प्रयोग करें आपके जीवन में। इस तरह से आप हर कदम पे सोचें कि मुझे 1 किलोमीटर वाली खुदाई करना है कि 20 फीट वाली खुदाई करना है। चलिए, पुनः हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे।